नमस्कार, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोब से संबंधित, जिसमें हम लेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। क्योंकि अक्सर यहाँ से खासकर एग्ज़ाम जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आज हम इनके बारे में बड़े बारीकी से पढ़ेंगे। और ख़ासकर जो अभी हिमाचल प्रदेश टेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वहाँ पर जो टीजीटी आर्ट्स का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन यहाँ से। और जो टीजीटी का कमीशन होता है टीजीटी आर्ट्स का वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टेट के बच्चे हैं वो आप इस जो अभी पढ़ाया जा रहा है इसको आप गौर से सुने, हो सकता है आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आए। तो आइए देखते हैं ग्लोब के बारे में। ये ग्लोब है क्या चीज़। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु की अवस्थिति ग्लोब पर सुनिश्चित स्वीकार कार्य गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। आधारित काल्पनिक रेखाओं से ज्ञात की जाती है, जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पे जो ग्लोब में जो रेखाएं हैं जो इस तरह से गोल गोल रेखाएं हैं तो इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ये ऊपर से नीचे को है और इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो इन्हीं रेखाओं के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। समानांतर रेखाएं मतलब इन रेखाओं की बात हो रही है जो इस तरह से है, ये इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री की जो रेखा होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है। जो ये वाली रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री में होती है और इसके ऊपर नीचे कोई 180 डिग्री के लिए लाइंस लगी होती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी कितनी डिग्री दूर ये लाइंस होती है आपस में और क्या ये दर्शाती है ये लाइंस, जिससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है लोकेशन का कि कौन सा देश कहाँ है, और समय का भी हमें पता लगता है इससे। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। कौन सी? इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। जो ये वाली भूमध्य रेखा है यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है और यहाँ पर दिन और रात बराबर रहते हैं। और जो डिग्री में जब हम इन रेखाओं को मापते हैं तो 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो 111 किलोमीटर की होती है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन दो रेखाओं की जो दूरी है ये होती है 15 डिग्री। तो जिसमें से 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर के बराबर होगी। अगर हम 15 डिग्री का निकालेंगे तो 15 गुणा 111 करना पड़ेगा। इसका जो आएगा वो हमारा इन दो रेखाओं के बीच की दूरी होगी। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मतलब जो भूमध्य रेखा से जो भूमध्य रेखा से जो ऊपर की जो लाइन है यहाँ से लेकर ऊपर ध्रुव तक, तो इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो ये नीचे को जो नीचे वाला भाग बचा इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। यहाँ जो अक्षांश है ये टोटल 181 तक होते हैं। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, मालागासी से होकर गुजरती है। ये जो यहाँ पे देश लिखे हैं जितना हो सके आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा से एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कर्क रेखा है वो किन किन देशों से गुजरती है और जो मकर रेखा है वो किन किन देशों से गुजरती है। साथ ही जो विषुवत रेखा है ये किन किन देशों से गुजरती है। तो एक बार फिर आपको ग्लोब में बता देता हूँ कि जैसे ये हमारी विषुवत रेखा है इक्वेटर है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर इसके जो उत्तरी उत्तरी अक्षांश की ओर 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट इस तरह से पढ़ेंगे। 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा होती है और इक्वेटर से भूमध्य रेखा से नीचे को 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद जो विषुवत रेखा में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कॉन्गो,
जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया और इंडोनेशिया। फिर कर्क रेखा की अगर बात करेंगे तो ये मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होते हुए भी गुजरती है। ये ध्यान रहे, जो कर्क रेखा है वो भारत से भी गुजरती है, ये आपने ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो उत्तरी भूमध्य से उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री में जो लाइन आती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत से होकर भी गुजरती है। फिर इसके उल्टा होगा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम 23.5 डिग्री बोलेंगे। दक्षिण गोलार्ध में जो रेखा जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, जिसे मकर रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो ये वहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद एक लाइन और आती है उत्तरी गोलार्ध में, जो 66.5 डिग्री उत्तर में होती है, और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। और दक्षिण गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है उसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये आपने ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जो आर्कटिक रेखा है ये उत्तर में होती है 66.5 डिग्री, और जो अंटार्कटिक रेखा है यह दक्षिण में 66.5 डिग्री में होती है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अब बात करेंगे, पहले हमने बात की थी अक्षांश रेखाओं की, लैटिट्यूड्स की। अब बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, लॉन्जिट्यूड्स की। अब इसमें भी थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, जो नए बच्चे खासकर जो जिन्होंने पहले कभी ज्योग्राफी उतनी पढ़ी नहीं होती है और फिर वो कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आती है इनमें। तो उनके लिए खासकर जो अक्षांश रेखाएं, एक बार फिर बता देता हूँ, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कुछ इस तरह से होती है, तिरछी होती है वो, और जो देशांतर रेखाएं वो खड़ी होती है। ये आपने ध्यान रखना है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसे समानांतर का मतलब है इनकी जो दूरी है वो एक जैसी नहीं होती है। बोलने का तात्पर्य ये है कि जो अगर इक्वेटर में इनकी दूरी ज़्यादा होती है, जैसे ही ये ध्रुवों की तरफ जाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है, तो इनकी दूरी आपस में कम होती जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इतनी सी दूरी और यहाँ थोड़ी ज़्यादा दूरी है, और जो जब ये ध्रुवों में मिलती है तो ये आपस में मिल जाती है और इनकी दूरी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तथा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111.30 किलोमीटर। तो हमने जो पहले देखा था, अक्षांश की जो 1 डिग्री की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर, परंतु जो देशांतरों की दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, यहाँ पर जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पर देशांतरों की दूरी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा होती है 111.32 या 32 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। आप बात करेंगे ग्रीनविच वेधशाला। ग्रीनविच वेधशाला मतलब जहाँ से हमारा जो समय है वो चलता है। तो यह एक लंदन के निकट है, जहाँ से गुजरने वाली रेखा, देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, और इसका जो देशांतर मान होता है वो होता है 0 डिग्री। तो यहाँ कहीं लंदन के आसपास हमारी एक जो रेखा है उसको बोलते हैं, यहाँ जो हमारे पास दी हुई जो ये वाली रेखा जो थोड़ी डार्क जैसी है, इसको हम याम्योत्तर प्रधान रेखा कहते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है सारा, जो देशांतर रेखाओं की काउंटिंग होती है वो इस बिंदु से शुरू होती है। इधर को हम पूर्व बोलते हैं और इधर को पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ से 15 डिग्री आगे आगे 15-15 डिग्री पर ये लाइन्स है, तो इसी तरह से पूरे आगे तक फैलती रहती है, और यहाँ से भी पश्चिम की ओर भी 15-15 डिग्री पर जो लाइन्स है वो चलती रहती है। बोलने का मतलब है कि जब यहाँ से हम शुरू करते हैं तो हमारी जो 15-15 डिग्री की लाइन्स होती है, हमने एक बार पढ़ा था कि एक अक्षांश होता है 111 डिग्री का, तो यहाँ पर जो देशांतर है वो 111.32 किलोमीटर का होता है। जो 1 डिग्री होती है वो 4 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट।
और जो 15 डिग्री हुए तो 15 चौके 60, मतलब जो एक 15 डिग्री जो एक लाइन होती है वो दूसरी लाइन से 1 घंटा की दूरी में होती है, 60 मिनट की दूरी में होती है। उसी हिसाब से हम घंटे, अब देशों की जो आपस में जो समय का जो अंतर होता है उसको मापते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम इसमें कि किस तरह से क्या होता है। इसमें पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच देशांतर से पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक के देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो डार्क लाइन है देशांतर वाली, यहाँ से इस साइड को जितने भी लाइन्स हैं तो ये 180 डिग्री को डोनेट वो 180 डिग्री को बताती है, और जो इधर को है वो भी 180 डिग्री, परंतु इसको बोलते हैं जो इधर को 180 डिग्री है इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और जो ये इस साइड को है तो इसे कहते हैं हम पश्चिमी देशांतर। जैसे हमने पहले भी बात की थी, मैंने आपको हल्का सा बताया था समय के बारे में। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है अपने कक्ष पर, इसलिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है 360/24 होती है, जिसका अंतः 15 अंश आता है। देशांतर प्रति घंटा या प्रति 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है। मतलब जो डिग्री की बात हो रही थी, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 4 मिनट में, तो 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे या 60 मिनट में घूमेगी। तो जिसका मतलब हुआ 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ग्रीनविच मध्य समय 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड, ये भी आपने याद रखना है कहाँ है ये, ग्रीनलैंड या नॉर्वेजियन सागर, कौन से सागर में, नॉर्वेजियन सागर, तथा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक सागर से गुजरता है। यह आपने याद रखना है। जो ग्रीनविच मध्य जो समय है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो वो ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक सागर से गुजरता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम की, जिसे हम प्रामाणिक समय भी कहते हैं। चूंकि विभिन्न देशांतरों पर स्थित स्थानों पर स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है, इसके कारण एक बड़े विशाल देश में एक कोने से दूसरे कोने के स्थानों के बीच के समय में बड़ा अंतर पड़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए किसी एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का प्रामाणिक समय मान लिया जाता है। तो उदाहरण यहाँ पे दिया है भारत का। बोलने का मतलब है कि जो जो बड़े बड़े देश होते हैं उनमें क्या होता है कि देशांतरों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। अगर हम बात करें भारत की, तो जो भारत में अगर देशांतरों का अंतर के हिसाब से देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश है और जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है उसमें लगभग 2 घंटे का या 30 डिग्री का फ़र्क आता है। तो अगर भारत में अगर अभी अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हैं, तो जो गुजरात का कच्छ है वहाँ 3 बजे होंगे, क्योंकि इसका जो देशांतर है वो बहुत बड़ा है, जो गैप है वो जो बहुत बड़ा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कोई भी देश, एक सेंट्रल बिंदु पॉइंट लेते हैं और वहाँ पर अपना जो समय है उसको निर्धारित करते हैं। उस हिसाब से जो भारत में किया गया वो देखते हैं क्या किया है। भारत में मध्य प्रमाणिक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं IST, 82.5 डिग्री पूर्व विंध्याचल शहर मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह नैनी इलाहाबाद के पास है, जो ग्रीनविच मध्याह्न से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो हमारा जहाँ से हमने 0 डिग्री से शुरू किया था समय को, वहाँ से 5.5 घंटे आगे जो भारत का टाइम चलता है। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री भारत के 4 राज्यों, ये भी याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो, उसकी जो लाइन है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 4 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है। ये आपने याद रखना है। और जो हमारा जो टाइम है वो इलाहाबाद से होता हुआ गुजरता है। 82.5 डिग्री पर हमने एक सेट किया हुआ है इसको पॉइंट, जिसमें बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है ये हमारा, जहाँ से अरुणाचल प्रदेश भी उतना ही दूरी पर है और गुजरात का कच्छ भी उतना ही दूरी पर है। तो बाकी जो
अन्य चीज़ें वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।